हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर लेकर के आए हैं आपके लिए कॉमन जी के, और टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारा। आज हम आपको बहुत सारी संस्थाओं के बारे में बताएंगे, और हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी संयुक्त राष्ट्र संघ और काफ़ी सारी संस्थाओं के बारे में। आज फिर हम चलते हैं इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हैग, नीदरलैंड्स में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फ्रेंड्स हमारा सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ये इसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं, उन सभी का जो मामले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते फ्रेंड्स। अलग अलग देशों के न्यायाधीश होते हैं 15 न्यायाधीशों में। ये इसकी कंडीशन होती है फ्रेंड्स। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे और कुछ आपको जानकारी देते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं जो है फ्रेंच और अंग्रेजी है फ्रेंड्स। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम, कार्रवाई संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल क्या रहा है। बेनेगल रामाराव 1952 से 53, नागेंद्र सिंह 73 से 88, रघुनंदन पाठक 1989 से 91, दलवीर भंडारी जो न्यायाधीश हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, वो 2012 से बने हुए हैं। उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 79, अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1985 से 88 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अब हम आपको विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठनों के बारे में यहाँ जानकारी देंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं बनने वाला है। ज़्यादातर क्वेश्चंस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे उसका लेवल कितना ही हाई क्यों ना हो, वो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, और आप इनको ध्यान से इनको पढ़ना, सब कुछ यहाँ से आपकी समझ में आ जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया है, और 1994 ईस्वी में मोरक्को में मर्राकेश में पारित किया गया था। नवंबर 2001 ईस्वी के दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में है, दिसंबर 1996 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, वर्तमान में इसके महानिदेशक रॉबर्ट एज़ेवेडो हैं, जो ब्राज़ील के हैं। WTO की सदस्य संख्या 164 है फ्रेंड्स। 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। अब चलते हैं यूरोपीय संघ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यूरोपीय संघ 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ का नाम दिया गया। इसकी स्थापना maastricht नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में 28 सदस्य देश हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क,
एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्लोवेनिया एवं यूनाइटेड किंगडम। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया शामिल हुआ था यूरोपीय संघ में। तो ये सभी देश आपके यूरोपीय संघ के हैं फ्रेंड्स। 1 जनवरी 1994 ईस्वी को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। तो ये हमने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कुछ यूरोपीय संघ के बारे में, उनके देशों के बारे में। अब हम आपको लेकर के चलते हैं यूरोपीय संघ के जो संगठन हैं वो कौन कौन से हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है। संगठन यूरोपियन कमीशन ब्रुसेल्स, यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज लग्जमबर्ग में, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स लग्जमबर्ग में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ्रेंड्स 1 जनवरी 2002 ईस्वी से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों ने 18 सदस्य देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया व स्पेन के द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन व डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं यहाँ पर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लाचर विकास संगठन के स्थान पर है। यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका नाफ्टा। नाफ्टा के बारे में आपने नाम सुना होगा, परंतु मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। नाफ्टा क्या होता है? यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का क्षेत्रीय संगठन है नाफ्टा। यह संगठन 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया। नाफ्टा के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको 2015 ईस्वी तक अपने यहाँ व्यापार पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटाकर मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएंगे। ऐसे हम बहुत सारे आपको संगठनों के बारे में बताना चाहेंगे जिनका आपने नाम सुना होगा, परंतु आपको पूरी जानकारी उनके बारे में नहीं होगी। तो नाफ्टा आपको पता चल गया फ्रेंड्स, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों का संगठन है जो 1994 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है आपका नाटो। नाटो के बारे में हम आपको बता देते हैं यहाँ कुछ। उत्तर एटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अभी उत्तर एटलांटिक संधि संगठन में 29 सदस्य राज्य शामिल हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया एवं क्रोएशिया एवं मोंटेनीग्रो। 5 जून 2017 1949 में गठन के समय नाटो के सदस्य 12 थी। ये सभी देश हैं इसके सदस्य हैं। नाटो के अंग नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग हैं। परिषद, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रतिरक्षा समिति, इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। उप परिषद, यह नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक
प्रतिनिधियों का परिषद है। सैनिक समिति, इसमें आइसलैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन डीसी में हैं। अब चलते हैं हम आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की तरफ। 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 ईस्वी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। नेक्स्ट, आसियान के बारे में अब हम आपको जानकारी देते हैं। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है आसियान। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का सत्र प्रदान किया गया है। ये आसियान के बारे में हमने अभी आपको बताया। अब चलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की तरफ। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। नाटो के संस्थापक सदस्य इसके सदस्य हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क जिसे हम बोलते हैं। सार्क के जो सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। इसका जो सार्क का जो स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी, 7-8 दिसंबर को। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। G8, इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एवं रूस। 20-22 जून 1997 ईस्वी को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया। मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। अरब लीग है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मुख्यालय में हुआ। इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनमें प्रमुख है मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन आदि। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन पर चलते हैं। अब हम ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, पेट्रोलियम निर्यातक देशों में। नेक्स्ट हम चलते हैं, वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 14 है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, UAE, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन एवं इक्वेटोरियल गिनी। नेक्स्ट है आपका, गैबोन ने 1994 ईस्वी में एवं इंडोनेशिया ने 2008 ईस्वी में ओपेक की सदस्यता त्याग दी। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस में इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेट ने जेनेवा में की। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में आई कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेट का जन्मदिन है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रमंडल के बारे में हम आपको बताते हैं। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है।
नेक्स्ट चलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। बहुत सारे संगठनों के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं फ्रेंड्स। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? यहाँ पर गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस के एवं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। इसका मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए अन्य 8 देश आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान ने अल्मा अटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस्यता त्याग दी। सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य एवं तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य और यूक्रेन यथार्थ सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है। एस्टोनिया, लातविया एवं लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ्रेंड्स ब्रिक्स का नाम आपने सुना होगा। ब्रिक्स क्या है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत व चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने 4 देशों ने नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर येकेटरिनबर्ग में हुआ। 15 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसके सदस्यता प्रदान करने की सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। 14 अप्रैल 2011 में राज्य चीन हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। 15-16 जुलाई 2014 के फोर्टालेजा ब्राजील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनी है। इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास होगी। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तदुपरांत क्रमशः ब्राज़ील व रूस 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बहुत सारे संगठनों के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराया और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से आप किसी भी एग्ज़ाम्स को उठा करके देख लीजिए, वहाँ किसी न किसी संगठन के बारे में, कब उसकी स्थापना हुई, कहाँ पर उनका मुख्यालय है, कौन उनका संस्थापक है, ये सारी बातें वहाँ पर पूछी जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।